दोस्तों, दिल्ली से लखनऊ जाने वाली एक प्राइवेट स्लीपर बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और त्योहार का सीजन होने के कारण पैर रखने तक के लिए जगह नहीं थी बस में। लेकिन इस भीड़-भाड़ और उमस के बीच एक लड़का खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मान रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी केबिन सीट के ठीक बगल में दो बेहद खूबसूरत बहनें अपनी माँ के साथ सफ़र कर रही थी। दोस्तों, उस एक रात के सफ़र में उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी भनक बस में बैठे किसी तीसरे इंसान को नहीं लगती। दोस्तों, यह एक बेहद दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है अक्टूबर 2025 की, जब दीपावली के मौके पर दिल्ली के आनंद विहार से लखनऊ के लिए एक डबल डेकर स्लीपर बस रवाना होने वाली थी। इस बस में एक महिला बैठती है जिसका नाम कमला देवी होता है। वह अपनी दो बेटियों के साथ लखनऊ जा रही थी। बड़ी बेटी का नाम था तान्या, जिसकी उम्र 22 साल, और छोटी का नाम था काजल, उम्र 22 साल। दोनों बहनें इतनी खूबसूरत थीं कि बस में चढ़ते ही सबकी नज़रें उन्हीं पर टिक जाती थी। अब दोस्तों, बस में सीटों की भारी किल्लत थी। बुकिंग ज़्यादा होने के कारण स्लीपर के केबिन में पैर फैलाने तक के लिए जगह नहीं थी। तान्या और उसकी फैमिली की सीट नंबर 12 थी, जो कि एक डबल स्लीपर केबिन था। बड़ी वहीं बगल की सिंगल सीट पर एक लड़का बैठा था जिसका नाम था अमित, जिसकी उम्र 22 साल थी। अमित दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब करता था। जब बस चलना शुरू हुई तो मूसलाधार बारिश के कारण बस का एसी अचानक खराब हो जाता है। उमस और गर्मी से सबका बुरा हाल था। तभी कमला देवी अमित से कहती हैं, बेटा, अगर बुरा न मानो तो क्या तुम अपनी सीट हमसे एक्सचेंज कर लोगे? मेरी बेटियों को बहुत घबराहट हो रही है। अमित उन खूबसूरत लड़कियों को देखकर मना नहीं कर पाया। उसने तुरंत कहा, अरे हाँ आंटी, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ आ जाइए। सीट बदलते ही अमित अब तान्या के ठीक बगल वाली सीट पर आ गया था। जगह कम होने के कारण दोनों के कंधे एक दूसरे से छू रहे थे। तान्या चिढ़कर बड़बड़ा रही थी, मम्मी का हमेशा का है, फ्लाइट का टिकट मना करके बस में ले आई, अब भुगतो। तभी अचानक तान्या का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। वह परेशान होकर बैग में चार्जर ढूंढने लगती है। अमित ने मौका देखा और मुस्कुराते हुए अपना पावर बैंक आगे बढ़ा दिया। तान्या ने झिझकते हुए फ़ोन चार्ज पर लगाया और कहा, थैंक यू। रात के 11 बजे बस हाईवे के एक ढाबे पर रुकती है। तान्या और काजल को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेनी थी, लेकिन काउंटर पर इतनी भीड़ थी कि वो पीछे छूट गई। अमित ने चालाकी दिखाई, भीड़ को चीरते हुए सामान खरीदा और तान्या के हाथ में थमा दिया। तान्या हंसते हुए बोली, थैंक यू, वैसे आपका नाम क्या है? अमित बोला, मेरा नाम अमित है, लेकिन आप मुझे पावर बैंक वाले भैया भी बुला सकती हैं। यह सुनते ही तान्या और काजल खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। बस यहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। रात के करीब 1 बजे बस के सारे यात्री सो चुके थे। चारों तरफ अंधेरा था और बस हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। तान्या को नींद का झोंका आने लगा। बस के हिचकोलों के कारण उसका सिर धीरे से अमित के कंधे पर आ टिका। अमित की धड़कनें तेज हो गई। उसने तान्या को सहारा देने के लिए अपना हाथ उसकी सीट के पीछे रख दिया। तभी अचानक बस ने एक जोरदार ब्रेक मारा और तान्या हड़बड़ा कर जाग गई। दोनों की नज़रें मिली। अंधेरे में भी दोनों की सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तान्या ने धीरे से पूछा, डर नहीं लग रहा है तुम्हें? अमित ने मुस्कुराकर कहा, डर तो लग रहा है, लेकिन बस के पलटने का नहीं, तुम्हारे इस तरह देखने का। तान्या ने शर्माकर अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन उसने अमित का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस पूरी रात बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जागते रहे। सुबह 8 बजे बस लखनऊ पहुंच गई। तान्या के पापा, जो कि शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अपनी महंगी गाड़ी लेकर उन्हें लेने आए थे। बिछड़ते वक्त तान्या और अमित दोनों की आंखें नम थी। तान्या ने चुपके से अमित की पॉकेट में एक पर्ची डाल दी जिस पर उसका फ़ोन नंबर लिखा था। दिल्ली लौटने के बाद दोनों में रोज़ घंटों बातें होने लगी। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया। इस बात को अब 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आया है। तान्या के पिता जहां करोड़ों के टर्नओवर वाले बिजनेसमैन हैं, वहीं अमित की सैलरी सिर्फ 28,000 रुपये है। तान्या के घर वाले अमित जैसी प्रोफाइल वाले लड़के को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। दोस्तों, 4 महीने बीत गए। अमित और तान्या का प्यार अब उस मोड़ पर आ गया था जहां वो एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अमित अपनी सैलरी में से पैसे बचाकर हर दूसरे वीकेंड पर दिल्ली से लखनऊ सिर्फ तान्या से 1 घंटे मिलने के लिए आने लगा था। गोमती नगर के रिवर फ्रंट और हजरतगंज की गलियों में दोनों की मुलाकातें और गहरी होती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। एक दिन तान्या के घर पर अचानक खुशियों का माहौल बन गया। उसके पापा मिस्टर कपूर ड्राइंग रूम में मिठाई का डिब्बा लेकर आए।
उन्होंने तान्या की मां कमला देवी से कहा, हमारी तान्या के लिए लंदन से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे का रिश्ता आया है। लड़का करोड़पति है और तान्या को रानी बनाकर रखेगा। यह सुनते ही तान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत कहा, पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके पापा ने साफ कह दिया कि लड़का अगले महीने भारत आ रहा है और यह शादी तो होकर ही रहेगी। तान्या उस रात अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। उसने अमित को फ़ोन लगाया और रोते हुए पूरी बात बताई। अमित ने उसे ढाढ़स बंधाया, तान्या तुम रो मत, मैं तुम्हारे पापा से बात करने लखनऊ जरूर आऊँगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तान्या रोते रोते फ़ोन पर ही सो गई और उसका फ़ोन लॉक नहीं था। सुबह जब उसकी मां कमला देवी उसके कमरे में आई तो उन्होंने तान्या के फ़ोन की स्क्रीन पर अमित का मैसेज देखा। कमला देवी को तुरंत वह बस का सफ़र याद आ गया। उन्होंने तान्या को जगाया और कड़क आवाज़ में पूछा, यह वही बस वाला लड़का है अमित ना? तान्या तुम होश में हो? तुम्हारे पापा को पता चला तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तान्या ने रोते हुए अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए और कहा, मम्मी मैं सिर्फ अमित से प्यार करती हूँ, वह भले ही अमीर नहीं है लेकिन मेरा बहुत ख्याल रखता है। कमला देवी का दिल पिघल गया, लेकिन वह अपने पति के गुस्से से वाकिफ थी। तान्या की माँ ने छुपकर अमित को फ़ोन किया और कहा, बेटा अगर तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो तो तुरंत लखनऊ आ जाओ। लेकिन याद रखना, तान्या के पापा बहुत कड़क इंसान हैं। अमित बिना देर किए अगली ही ट्रेन से लखनऊ पहुंच गया। वह सीधे तान्या के आलीशान बंगले पर पहुंचा। जब वह अंदर गया तो सोफे पर तान्या के पापा गंभीर मुद्रा में बैठे थे। तान्या और उसकी माँ कोने में डरी हुई खड़ी थी। मिस्टर कपूर ने अमित को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी आवाज़ में कहा, तो तुम हो अमित? मेरी पत्नी और बेटी ने तुम्हारी बहादुरी के किस्से बहुत सुनाए हैं, लेकिन बेटा एक बात बताओ, 28,000 की सैलरी में तुम मेरी बेटी को कौन सा सुख दोगे? जितना तुम महीने में कमाते हो उतने का तान्या एक बार में शॉपिंग कर लेती है। अमित ने अपनी नज़रें झुकाई नहीं। उसने पूरे सम्मान के साथ कहा, सर आपकी बात बिल्कुल सही है। आज मेरी हैसियत आपकी बेटी के लायक नहीं है, लेकिन मैं तान्या से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं दिन रात एक कर दूंगा, मेहनत करूंगा और एक दिन खुद को आपके काबिल साबित करके दिखाऊंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए। अमित की ईमानदारी और उसका आत्मविश्वास देखकर मिस्टर कपूर थोड़े हैरान हो गए। उन्हें लगा था कि यह लड़का डर जाएगा या पैसे मांगकर पीछा छुड़ा लेगा। मिस्टर कपूर सोफे से उठे और अमित के पास आकर बोले, ठीक है, मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिख रही है। मैं तान्या के लिए उस लंदन वाले रिश्ते को 1 साल के लिए टाल देता हूँ। मैं तुम्हें पूरे 1 साल का वक्त देता हूँ। अगर 1 साल के अंदर तुमने अब बिजनेस या अपनी जॉब में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और अपनी इनकम को एक सम्मानजनक स्तर पर ले आए तो मैं खुद तान्या का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें तान्या की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। अमित ने तान्या की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह उम्मीद की चमक थी। अमित ने मिस्टर कपूर से हाथ मिलाया और कहा, सर मंजूर है। 365 दिन बाद मैं उसी दरवाजे पर आपकी बेटी का हाथ मांगने दोबारा आऊँगा। दोस्तों, बस के उस खचाखच भरे सफ़र से शुरू हुई यह प्रेम कहानी अब एक बहुत बड़े इम्तहान के दौर में पहुंच चुकी थी। अमित दिल्ली वापस आ चुका है और उसने अपनी एक नई स्टार्टअप कंपनी पर काम करना शुरू कर दिया। वह दिन में 18-18 घंटे काम कर रहा है। तान्या भी उसका पूरा साथ दे रही है। दोनों को पूरा भरोसा है कि उनका प्यार इस हैसियत की दीवार को गिरा देगा। दिल्ली वापस आते ही अमित ने अपनी 28,000 की सुरक्षित नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके इस फैसले पर उसके दोस्तों और परिवार ने उसे पागल कहा, लेकिन अमित के दिमाग में सिर्फ तान्या के पापा की वो शर्त घूम रही थी। अमित ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट टेक स्टार्टअप की शुरुआत की। मज़ेदार बात यह थी कि इस बिजनेस का आइडिया उसे उसी बस के सफ़र से आया था जहां यात्रियों को सीट और उसी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता था। शुरुआती 6 महीने अमित के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक वो सिर्फ काम करता था। कई बार ऐसा हुआ जब कंपनी के खाते में पैसे खत्म हो गए और ऑफिस का किराया देने तक के लाले पड़ गए। अमित डिप्रेशन में जाने लगा। उसका हौसला टूटने लगा था। लेकिन ऐसे वक्त में तान्या उसकी ढाल बनी। तान्या हर रात छुप छुप कर अमित को फ़ोन करती और कहती, अमित तुमने मेरे पापा की आंखों में आंखें डालकर वादा किया था, तुम हार नहीं मान सकते। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। अमित के साथ भी यही हुआ। सफ़र के 9वें महीने में अमित की कंपनी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसने बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट की मुश्किलों को हल कर दिया। दिल्ली के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर की नज़र अमित के स्टार्टअप पर पड़ती है। उन्हें अमित का बिजनेस मॉडल और उसका जज्बा इतना पसंद आया कि उन्होंने अमित की कंपनी में 50 लाख रुपए का सीड फंड इन्वेस्ट कर दिया। देखते ही देखते अमित की कंपनी का ग्राफ तेज़ी से ऊपर भागने लगा।
11वें महीने तक आते आते अमित की कंपनी की वैल्यूएशन करोड़ों में पहुंच चुकी थी और वह खुद हर महीने लाखों रुपए कमाने लगा था। अब वह 28,000 की नौकरी करने वाला साधारण लड़का नहीं, बल्कि दिल्ली का एक उभरता हुआ युवा बिजनेसमैन बन चुका था। अक्टूबर का महीना आ चुका था, पूरे 1 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से अमित का तान्या को कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया था। तान्या का रो रो कर बुरा हाल था। उसे लगा कि शायद अमित बिजनेस के चक्कर में उसे भूल गया या फिर हार मान गया। इधर लखनऊ में तान्या के घर पर जश्न का माहौल था। लंदन वाले करोड़पति बिजनेसमैन का बेटा अपनी फैमिली के साथ तान्या के बंगले पर पहुंच चुका था। अंगूठी बदलने की रस्म शुरू होने वाली थी। मिस्टर कपूर बेहद खुश थे। तान्या भारी मन से आंखों में आंसू लिए स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि अगर आज अमित नहीं आया तो वह अपनी जान दे देगी। तभी अचानक बंगले के बाहर एक हॉर्न बजता है। एक चमचमाती ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से सूट वूट पहने पूरे जोश के साथ अमित बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का लेदर बैग था। अमित को इस रूट में देखकर तान्या की माँ कमला देवी और बहन काजल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिस्टर कपूर अपनी सीट से खड़े हो गए। पूरा हाल सन्न था कि यह लड़का कौन है। अमित सीधे स्टेज के पास गया, मिस्टर कपूर के सामने खड़ा हुआ और पूरे सम्मान के साथ उनके पैर छुए। फिर उसने अपने बैग से कुछ पेपर्स निकाले और मिस्टर कपूर के हाथ में थमा दिए। अमित ने कहा, सर आज पूरे 365 दिन हो गए हैं। यह मेरी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स, हमारी टर्नओवर रिपोर्ट और मेरा बैंक बैलेंस है। आज मैं आपके सामने एक 28,000 की नौकरी करने वाले लड़के की हैसियत से नहीं, बल्कि एक ऐसी कंपनी के फाउंडर के रूप में खड़ा हूं जिसका टर्नओवर करोड़ों में है। सर मैं आज भी आपकी जितनी संपत्ति तो नहीं कमा पाया, लेकिन मैंने इतनी हैसियत जरूर बना ली है कि आपकी बेटी को वो हर खुशी और ऐशो आराम दे सकूं जिसकी वो हकदार है। अब आप बताइए, क्या मैं तान्या के काबिल हूं? मिस्टर कपूर ने पेपर्स देखे, फिर अमित की आंखों में वही पुरानी ईमानदारी और आत्मविश्वास देखा जो 1 साल पहले था। मिस्टर कपूर की आंखें भर आईं। उन्होंने पेपर साइड में रखे और अमित को गले से लगा लिया। वह लाउड स्पीकर पर बोले, मुझे माफ़ कीजिए मिस्टर चावला, मेरी बेटी का हाथ एक ऐसे लड़के के लिए बुक है जिसने प्यार के लिए अपनी किस्मत बदल दी। मेरी बेटी की शादी सिर्फ अमित से होगी। तो दोस्तों, दिल्ली से लखनऊ के उस उमस भरे खचाखच भरे बस के उस सफ़र से शुरू हुई यह प्रेम कहानी अमीरी गरीबी की दीवार को तोड़कर आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंची गई। अगले ही महीने अमित और तान्या की धूमधाम से शादी हो गई। दोस्तों, सच्चा प्यार सिर्फ वादे करना नहीं, बल्कि उन वादों को निभाने के लिए खुद को तपाना भी है। आपको अमित का यह संघर्ष और तान्या का अटूट विश्वास कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।